सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुत आयत से होता रहे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 से लेके 38 तक देखेंगे। लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढांढस रख, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनसे उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिससे जिससे मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती का बुलाया जाना। मत्ती का बुलाया जाना। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उससे उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं, परंतु बीमारों को अवश्य है। बीमारों के लिए वैद्य की जरूरत पड़ती है, भले चंगों के लिए नहीं। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वह दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वह उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पर पहरवान पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरवान से और कुछ खींच लेता है,
और वह अधिक फट जाता है। नया नया दाखरस नई पुरानी मशाकों में नहीं भरते और हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशाकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशाकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशाकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। मृत लड़की और बीमार स्त्री। मृत लड़की और बीमार स्त्री। वह उनसे यह बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। कितना विश्वास था। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, डांडस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है, यानी कि वो सो रही है, मरी नहीं है। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। दो अंधों को दृष्टि दान। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि है दाऊद की संतान हम पर दया कर, कि है दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उस के पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। एक गूंगे को चंगा करना। जब वह बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और जब दुष्ट आत्मा निकल दी गई तो
गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। मजदूर थोड़े हैं। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत कटाने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका भी धन्यवाद। वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही वचनों में बने रहिए। मैं कुछ दिन से कहीं बाहर था तो इसलिए मुझे समय नहीं मिला। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो अभी मैं दोबारा उस जगह में आ गया हूँ, तो मैं आप सबके साथ हूँ। तो अभी हम वचन डेली और रोजाना सुना करेंगे। तो आपका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।